Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, How are ma'am. you? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So, जब भी मैंने आप लोगों को नोट सेंड किए हैं, है ना? गुड आफ्टरनून. ओके. तो यानी अपना जितना टॉपिक हो चुका है, कुछ एक दो टॉपिक बचे हैं, बाकी का मैंने आप लोगों को सेंड किए हैं बेटा. अब ये जो है तो मेरे हैंडमेड नोट्स है. ओके. मुझे कुछ स्टूडेंट्स के कॉल आए कि मैम हम लोगों को जो है तो इसका प्रिंट आउट अच्छे से नहीं निकल पाएगा और हम लिख भी नहीं सकेंगे. तो इसको हम जो है टाइप करेंगे बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो यू हैव टू कीप पेशेंस फॉर इट. ठीक है. फिलहाल एटलीस्ट आप रीड करो इसमें से, और मैं टाइप करके बाद में जो है तो आप लोगों को सेंड कर दूंगी. इज इट ओके? यस. सो यहाँ कुछ पॉइंट्स हम लोगों को डिस्कशन करने के रह गए हैं. लेट मी सी. हाँ, तो फर्स्टली हम लोगों ने देखा कि इफ द हीमोग्लोबिन और द RBC count that will be less. So definitely if the RBC count will be less, the hemoglobin will also become less. And if the amount of hemoglobin will be less, so it will leads to anemia. उससे क्या होता है? तो एनीमिया होता है. ठीक है. तो here if a short note may be asked on anemia, what will be your answer? Let's see now. So anemia, it is nothing but the decrease in the total amount of RBCs or hemoglobin in the blood, or lowered ability of the blood to carry oxygen. First, आप लोगों को तो समझ गया कि if RBC or hemoglobin it will be less, then that condition is called as anemia, or the lowered ability of blood to carry oxygen is called as anemia. The lowered ability of, yes, sickle cell anemia. In sickle cell anemia, I had already told you, RBCs, they are spherical in shape. Okay, they don't have other organelles. Why? So that the hemoglobin content should be more. So here, some RBCs, they become sickle shape. So if they will become sickle shape, see, this is normal RBC. If it will become sickle shape like this, so definitely the amount of hemoglobin will get decreased. As the amount of hemoglobin will get decreased, so our body cells, they will not gain the oxygen, sufficient oxygen. उनको sufficient oxygen नहीं मिलेगा, so that condition is also called as anemia. Okay. So what are the symptoms of this anemia? So firstly, टायर्डनेस, बहुत ज्यादा थकावट होना, सीढ़ियां चढ़ते वक्त थकावट होना, चलने में थकावट होना, कोई काम करते हैं तो थकावट होना. Sorry. Then weakness will be there. After that, the shortness of breath will be there. What do you mean by shortness of breath? Like this. If the person is breathing like this, that is called as shortness of breath, means the sufficient oxygen will not enter in that person's body. Here, there will be poor ability for the exercise, or when it comes,
इट विल बी स्लो। तो कुछ एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, अगर करते हैं तो बहुत ज्यादा स्लोली धीरे धीरे करेंगे। तो इस तरह से हमको सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। व्हेन एनीमिया जो है तो वीकली आता है, अचानक से हीमोग्लोबिन परसेंटेज कम हो। अब अचानक से हीमोग्लोबिन परसेंटेज कम कैसे होगा? मे बी ऑपरेशन होते वक्त बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गया, किसी का एक्सीडेंट हुआ है उस समय में ब्लीडिंग हो गया, कोई इंजरी हो चुकी है, अचानक ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गया है, या फिर जो हिमोरॉइड्स यानी पाइल्स बवासीर जिसे कहते हैं, तो उसमें ब्लड लॉस हो रहा है, या मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुएशन में ब्लड लॉस ज्यादा होता है। तो ऐसे समय में अगर यहाँ पर जो है तो एनीमिया होता है, तो फिर कुछ सिम्टम्स हमको देखने के लिए मिलेंगे। एंड दैट सिम्टम्स में बी कंफ्यूजन, फीलिंग लाइक वन इज गोइंग टू द पास आउट, मींस अभी वो मरने वाला है, या फिर कॉन्शियसनेस जो है तो वो लॉस हो जाएगा, या फिर बहुत ज्यादा जो है तो प्यास लगेगी, इंक्रीज थर्स्ट रहेगी, बहुत ज्यादा वो कंटिन्यूसली पानी पीते रहेगा। ठीक है। then the physician will observe, जब फिजिशियन ऑब्जर्व करेगा तो उसकी बॉडी कैसे रहेगी? एकदम पेल रहेगी, कंजंक्टिवा पेल हो जाएगा, उसका फेस पेल हो जाएगा, उसकी टंग जो है तो पेल लगेगी, उसके बाद में नेल्स जो है तो दे विल आल्सो बिकम पेल। पेल का मतलब कि जो पिंकनेस है तो वो नहीं रहेगा ना हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से, तो दैट विल गेट रिड्यूस, यानी व्हाइटिश अपीयरेंस आएगा। लेकिन टोटली व्हाइट, जैसा ये बोर्ड अभी व्हाइट है तो ऐसा व्हाइट रहेगा क्या? तो नो, तो दैट इज कॉल्ड एज पेल। ठीक है। देन I had already told you what will be the cause, severe, the quickly cause of anemia. Beside this, when the blood cells will get decreased, so why these red blood cells will get decreased? Maybe due to iron deficiency, maybe due to vitamin B12, विटामिन B12 की कमी होती है, या फिर किसी को थैलेसेमिया है, या फिर यहाँ पर जो है बोन मैरो में नए नए जो सेल्स हैं वो फॉर्म हो रहे हैं, यानी ल्यूकेमिया अगर हो रहा है, न्यूप्लाज्म बोले तो कैंसर के सेल्स जो फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूप्लाज्म। तो इस तरह से बोन मैरो में बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर यहाँ सेल्स फॉर्म होते हैं, डेफिनेटली वहां पर आरबीसीज का काउंट जो है तो दैट विल गेट डिक्रीज्ड, एंड the WBC count will get increased, and due to which the person may leads to blood cancer, उसको blood cancer हो जाएगा। ठीक है। अगर रेड ब्लड काउंट इंक्रीज होता है तो यहाँ पर जो है ब्लड काउंट इंक्रीज तो है आरबीसीज का, बट दैट विल गेट ब्रोकन डाउन, ब्रेकिंग हो रहा है, आरबीसीज जो है तो टूट रहे हैं। Why? Maybe due to genetical condition, means if the person may have sickle cell anemia, in which I had already told you that these are normal RBC will become sickle cell, and due to which oxygen deficiency will be there, or maybe malaria. In malaria, the RBCs get destroyed, so it may leads to anemia. Again, some autoimmune diseases are there. In that autoimmune diseases, our own cells, actually कैसा रहता है कि जो इम्यून बॉडी की जो सेल्स होती है, तो वो इम्यून बॉडी की सेल्स जब कोई फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में अटैक करती है तब उसका मल्टीप्लिकेशन बढ़ता है। मैंने बताया था आप लोगों को न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, दे वर्क ऑन इट।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो इम्यून सिस्टम की सेल्स है, दे डिस्ट्रॉय आवर नॉर्मल सेल्स, हमारे नॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो दैट कंडीशन इज, दैट डिसीज इज नोन एज ऑटो इम्यून डिसीज, एंड इन दिस ऑटो इम्यून डिसीज समटाइम्स RBC will get destroyed. Okay, do you understood? So how can we will diagnose that the person is having anemia? By observation also we can easily tell the person is anemic. अब जनरली तो हम लोग तो ऑब्जर्वेशन से ही बता देते हैं, इवन ऑन लुकिंग एट दैट पर्सन्स फेस, अगर हम किसी पर्सन का फेस भी देख लेते हैं तो हम बता देते हैं कि यू आर एनेमिक पर्सन. बट फॉर कंफर्मेशन वी हैव टू डू हीमोग्लोबिन टेस्ट, जो कि हम लोगों को प्रैक्टिकल में है. तो ये डायग्नोसिस जो है, तो हीमोग्लोबिन परसेंटेज जो है, तो वो हमको फाइंड आउट करना होता है. अब हीमोग्लोबिन परसेंटेज जो है, तो इफ इट विल बी लेस देन 13 to 14 gram per 100 ml of blood in generally male, and if it will be less than 12 to 13 gram per 100 ml of blood in female, then definitely the person is suffering from anemia. Okay, so which treatment we should give? So here dietary supplementation is important. Definitely you will learn these things in the nutrition. Then blood transfusion is there. If the severe blood loss is there, then, or hemoglobin percentage is less than 8, so we have to give blood transfusion. Then iron containing pills, folic acids, that should be given. Okay, so that it will get equalized. Besides this, vitamin B12 या बी कॉम्प्लेक्स, न्यूरोबियन, बिटकोफॉल, ये जो मेडिसिन्स और इंजेक्शंस जो है, तो they will also improve the hemoglobin percentage. Do you understood? Yes. Yes, ma'am. Do you understand? Yes, ma'am. Now the severe form of one anemia, that is the thalassemia. Have you heard if the person is suffering from thalassemia, so they are having first preference for the job. They are having preference board examination or university examination. They उनको जो है तो more than 1 hour जो है तो extra दिया जाता है. Do you know about this? पता है आप लोगों को? अगर आपका 3 hours का पेपर है तो उनको 4 hours दिया जाता है, और आप हम लोगों को जो है तो बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में कुछ भी जो है तो खाने के लिए अलाउ नहीं रहता. लेकिन ये जो थैलेसेमिया पेशेंट्स होते हैं तो इन्हें कुछ ना कुछ फूड सप्लीमेंट्री दिया जाता है. जब हम लोग इन्विजिलेशन के लिए जाते हैं तो थैलेसेमिक पेशेंट जो रहता है तो उनको अलग से सीटिंग दिया जाता है कि जिससे उसका पेपर जो है तो he or she may get sufficient time to solve. सऊदी अरेबिया में कैसा होता है कि एग्जाम के समय में आप लोगों को यानी स्नैक्स दिया जाता है, आप लोगों को जो है तो कोल्ड ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स या फिर बाकी भी कुछ ना कुछ जो है तो प्रोवाइड किया जाता है. लेकिन अपने यहाँ पर वैसा सिस्टम नहीं है, है ना. ओनली एक्सेप्शन इज द थैलेसेमिक पेशेंट. तो व्हाट इज थैलेसेमिया एक्चुअली? तो थैलेसेमिया ये जो है तो इट्स अ हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर, इनहेरिटेंट ब्लड डिसऑर्डर. इनहेरिटेंस मीन्स
इट कम्स फ्रॉम द पेरेंट्स। तो जिसमें हमारी बॉडी में जो है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म होने लगता है, ठीक है। तो ये जो डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर इट लीड्स टू रिजल्ट्स इनटू एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा आरबीसीज का, और जिसकी वजह से जो है तो एनीमिया। ठीक है। अब डिसऑर्डर जो है, तो डिसऑर्डर में मैंने कहा कि आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो इट विल लीड्स टू एनीमिया। थैलेसीमिया ये जो है, तो अपने जो पेरेंट्स हैं, मे बी मम्मी या पापा, तो मम्मी या पापा ये जो है तो कैरियर तो भी होने चाहिए। अगर वो कैरियर है इस डिसीज के, कैरियर का क्या मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा अबाउट द कोरोना कैरियर्स। इन सम पर्सन्स दे डोंट हैव एनी सिम्टम्स एट ऑल, they are also not corona positive, but still they have some symptoms। या फिर वो जो है तो कैरियर हो सकते हैं। ये कई कुछ लोग जो रहते हैं तो आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आती है, उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन उनसे दूसरों को कोरोना हो सकता है। तो ऐसा जो पर्सन है उसको हम कोरोना पॉजिटिव कहें। तो ऐसे ही कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स जो है, सॉरी, ऐसे ही यहाँ पर थैलेसेमिया वाला जो पर्सन होता है, इसके पेरेंट्स ये कोरोना पॉजिटिव थैलेसेमिया कैरियर्स हो सकते हैं। ठीक है। तो ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू सम म्यूटेशन, और maybe we can say कि due to deletion of certain gene fragments। कुछ जीन फ्रैगमेंट जो है कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो नहीं है। वो ना होने की वजह से पर्सन को थैलेसीमिया हो जाता है। तो थैलेसीमिया दो तरह के होते हैं, थैलेसीमिया मेजर होता है, थैलेसीमिया माइनर होता है। थैलेसीमिया माइनर जो है तो ये लेस सीरियस फॉर्म का होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है तो ये लेस सीरियस फॉर्म का डिसऑर्डर है। टू मेन फॉर्म्स जो है थैलेसीमिया के, उसमें एक अल्फा थैलेसीमिया होता है, जो अल्फा ग्लोबिन जीन्स जो है उसके म्यूटेशन की वजह से होता है। और दूसरा होता है बीटा थैलेसीमिया, जो कि बीटा ग्लोबिन जीन जो है इस इसका अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये हमको डिसीज देखने को। इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे, व्हाट विल बी इट्स सिम्टम्स? इसमें सिम्टम्स में हम लोगों को जो है मोस्ट प्रोबेबली जो एनीमिक सिम्टम्स है दैट वी विल सी डेफिनेटली, there will be yellowish or pale skin will be there। beside this excessive tiredness, fatigue, यानी वो पर्सन जो रहेगा ना हमेशा सुस्त रहेगा, उसको लगेगा कि नहीं मैंने ना बस सोना चाहिए या मैंने आराम करना चाहिए। उसमें जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल डिक्रीज रहेगी। beside this the person may pass dark urine, यूरिन जो है तो डार्क पास करेगा। बोन डिफॉर्मिटीज रहेगी, स्पेशली फेस पर जो है तो बोनी डिफॉर्मिटी आती है, और जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, डेंटेशन है, ये सब जो है तो वो डिले रहेगा। ठीक है। तो थैलेसीमिया माइनर में ये सिम्टम्स हमने देखे, जो एनीमिया के ही सिम्टम्स अपने को देखने के लिए मिलते हैं। तो पेल स्किन, excessive tiredness, breathlessness, then fatigue will be there, delayed growth will be there, dark urine will be there, and the bony deformity will be there. What about thalassemia major? तो थैलेसीमिया मेजर में साइन एंड सिम्टम्स जो रहते हैं,
फ्यूजीनेस रहता है, कंटिन्यूसली ऐसे बहुत ज्यादा सुस्त रहेगा, ऐसे डल बोलते हैं ना अपन, उस वे से पेलनेस विल बी देयर। देन किसी भी इन्फेक्शन को जल्दी वो कैच करेगा, पुअर एपेटाइट रहेगी, खाना नहीं खाएगा, और उसमें जो है तो जॉन्डिस के सिम्टम्स रहे, जॉन्डिस जिसको हम पीलिया कहते हैं, उसके सिम्टम्स हमको देखने के लिए मिलेंगे। एंड मे बी हिपैटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, यानी जो हमारे ऑर्गन्स है, हिपैटोमेगाली का मतलब होता है लीवर एनलार्जमेंट, स्प्लीनोमेगाली का मतलब होता है स्प्लीन एनलार्जमेंट। इस तरह से हमें जो है तो इनमें सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। तो हाउ कैन वी विल डायग्नोस? वैसे तो अभी जैसे मुझे भी खुद को थकावट सी महसूस हो रही है, तो am I suffering from thalassemia? How can I will diagnose? My body is also looking pale. Am I having this thalassemia? So for this, what should I do? So for that, I should go for the hemoglobin electrophoresis. इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है तो वो प्रोसेस करने के बाद हम एक प्रॉपर डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं whether we are suffering from thalassemia or simple anemia. Okay, so what should be the treatment? The main treatment for this thalassemia is blood transfusion. Beside this, bone marrow transplant will be there if the neoplasm will grow. Then meditation, some supplements should be given. Then sometimes surgery may be done. मैंने जो बताया आप लोगों को, स्प्लीनोमेगाली होता है, हिपैटोमेगाली होता है, तो उसकी सर्जरी भी कर सकते हैं। यानी बहुत ज्यादा अगर एनलार्जमेंट होता है तो वी हैव टू कट इट, सम पार्ट ऑफ spleen or some part of gallbladder or some part of liver, we have to cut it. So this is about Excuse me, ma'am. हाँ मैम आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो जा रही है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मैम, साउंड प्रॉपर नहीं आ रहा। but I am having proper internet and all that. Hello, are you able to hear me or not? Yes, ma'am. So can I repeat again? Yes, ma'am. Responding now. Am I audible or not? Am I audible? Yes ma'am. Then please give me response so that I can proceed further. Okay, so what do you mean by thalassemia? Thalassemia, it is the hereditary disorder. Okay, this is hereditary disorder in which abnormal hemoglobin we can find. There will be abnormal formation of hemoglobin. So this disorder, it will be leads to excessive destruction of RBCs, and because of it, we may get suffering from anemia. So this thalassemia, here, why this thalassemia occur in our body? So our parents, if our parents are carriers, so then definitely we may get suffer from thalassemia. So it is maybe due to some genetical mutation, means genes may changes, or due to deletion of particular gene which is responsible for formation of hemoglobin. Okay. So there are two types of thalassemia, thalassemia major and thalassemia minor.
यहाँ पर जो है the two main forms of thalassemia which are more serious, so they are the alpha thalassemia which is caused due to alpha globulin gene, and second is beta thalassemia which is occur or which is due to beta globulin gene, which when affected it will leads to thalassemia. Will be the symptoms of it. The symptoms of it will be the body will look pale yellow, dark urine passes, the person will pass dark urine. There will be excessive tiredness or fatigue will be there. After that, delayed growth will be there, and the bone deformity will be there. Then in thalassemia major, we can see fussiness, paleness. There will be frequent infections. The person's appetite will get decreased. There will be poor appetite. भूख नहीं लगती उनको. There will be failure of thrive. किसी भी चीज से संघर्ष करने का जो रहेगा तो वो नहीं कर पाएंगे. There may be jaundice-like symptoms and enlarged organs will be there. यानी organs बढ़ जाएंगे, स्पेशली स्प्लीन और लीवर बढ़ जाते हैं. तो इसके लिए डायग्नोसिस क्या करेंगे? हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है. ठीक है. तो what will be the treatment? The first treatment is blood transfusion. The second treatment may be bone marrow transplantation. The third will be medication, supplements, and the fourth will be surgery. So in which if the hepatomegaly will be there, so liver or gallbladder may get removed, or if the splenomegaly will be there, so spleen will get removed. Understood? Understood or not? Yes, ma'am. Hello? Hello? Yes, ma'am. आपका आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा है अभी. हाँ, now the next topic is importance of CBC. I had already told you what do you mean by CBC, complete blood count. This complete blood count, it will give important informations about what kinds or number of cells are present in the blood, especially RBCs, WBCs, platelets, whether they are normal or abnormal. So that we get the informations about that we will get in this CBC, means complete blood count. So this CBC help the doctor to check any symptoms, means if we have weakness, अगर हमको बहुत ज्यादा weakness है, हम फटीग है, फटीग यानी बहुत ज्यादा सुस्त रहते हैं, ब्रूशिंग है, हमको बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है, बेड पर जाने के बाद में नींद ही नहीं आ रही, तो उस समय में if we are going through the CBC, तो CBC will help us to diagnose the condition, whether the person is anemic or the person may have infection or some other disorders. So that we will able to understood with the help of CBC. कौन है? हर्ष? So CBC test usually include which test we go for CBC. So it will include white blood cells count, means WBCs count. Then differential, yesterday, day before yesterday, I had told you the TLC, DLC, na? Total leukocyte count.
the DLC mean differentiate leukocyte counts. So these are included in that. Then RBC count. After that, hematocrit will be there. तो उसमें HCT, पैक्सेल वॉल्यूम, PCV ऐसे जो हैं तो टॉपिक्स रहते हैं. अगर आप कभी रिपोर्ट देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा. Then hemoglobin percent, after that platelet count and mean platelet volume जो है तो वो include होता है CBC. Do you understood, girls? Do you understood? Yes, Do you ma'am. understood or not? Okay. Now, the next topic of our lecture in this is the blood group, which is related with again blood. Okay. So, there are so many types of blood groups. MNN, P blood group, and so many kids. But most probably we use ABO blood. Okay? And the RH group. So ABO blood group, it was discovered by Karl Landsteiner. Karl Landsteiner reported that ABO blood group in the human being, first time he reported it, so he just told it that A, B and O blood group are present in the human being. But AB blood group that was discovered by his students. The name of that students is D. Castello and the Steny. So D. Castello and Steny, these both scientists. 1 minute. So actually there is call from the COVID center. They are interested to join me as a medical officer. और घर के लोग नहीं बोलते हैं नहीं जाना. Let's see. So where was I? Karl Landsteiner, he had reported ABO blood group in the human being first time. That time he had discovered only A group, B group and the O group.
and AB blood group was discovered by his students, and the name of his students were B. Castillo and the Steney. Okay, but combined it is called as ABO blood group. ABO blood group, how we can identify, or what is the base for this ABO blood group? So that I am now going to tell. Okay, so in our body, normally, are you able to see this board? Yes, ma'am. Okay. So normally, on the, this is RBC, huh? This is RBC. On the surface of RBC, antigen is present, and inside this RBC, antibodies are present. Antibodies are present. ठीक है? तो in the human being में antigen and antibody, we will see which type of antigen and which type of antibody will be present. So what I said, on surface of RBC, antigen is present, and inside the RBCs, antibodies are present. Okay. So in human being, two type of antigen we can see. One is antigen A and second is antigen B. So if antigen A is present, then inside this RBC, B antibodies will be there. And if B antigen will be present, then A antibody will be there. Do you understood? Do you understood? Yes, ma'am. Yes? Okay. So if antigen A will be there, then antibody B will be present, and B antigen will be there, then A antibodies will be present. ऐसे क्यों है? क्योंकि एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज दे आर फाइटर्स, वो फाइट करते हैं। अब वो अगर एक दूसरे से फाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा? आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और आरबीसी अगर डिस्ट्रॉय होते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है तो पर्सन तो मर जाएगा। अब इसी बेस पे जो है तो ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। सी तो जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए अगर हम कंसिडर करते हैं तो एंटीजन कौन सी रहेगी और एंटीबॉडीज क्या कौन कौन सी रहेगी? ठीक है, तो इफ या हम वाइस वर्सा चलते हैं, इधर से चलते हैं। इफ द एंटीजन ए इज प्रेजेंट, ओके, एंड antibody B is present, definitely that blood group will be A. If B antigen is present and the antibodies will be A, then the blood group will be B. If both antigen A as well as antigen B both will be present, so definitely there will be no antibodies. No antibodies, huh? So that blood group will be AB. If no antigens will be present, कोई antigens ही नहीं है लेकिन antibodies है A और B की, so that blood group will be O. Do you understood? Do you understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो how can we will diagnose? ये diagnose कैसे करते हैं? तो ये diagnose ये हमको प्रैक्टिकल में भी दिया हुआ है, ओके? तो हम स्लाइड लेते हैं, ठीक है? एक्चुअली रेडीमेड एंटीबॉडीज आर देयर, सॉरी एंटीबॉडीज नहीं, एंटीजन, रेडीमेड एंटीजन्स मिलते हैं। कौन कौन से? ए और बी एंटीजन मिलते हैं, ठीक है? तो व्हाट वी विल डू, वी विल प्रिक द फिंगर, हम फिंगर को प्रिक करेंगे एंड देन वी विल
जस्ट टच इट लाइक दिस, ये ऐसे हमने टच कर दिया। यहाँ पर हम डालेंगे एंटीजन ए और यहाँ पे डाला जाएगा एंटीजन बी, एंटीजन बी, ठीक है। अब इस साइड में एंटीजन ए डाला है, एंटीजन बी डाला है। अगर हमारे बॉडी में एंटीजन ए है तो इट विल नॉट शो एनी रिएक्शन, जो ब्लड है तो दैट विल बी एज इट इज, जैसे के वैसे रहेगा। अब मेरा अगर ब्लड जैसे एंटीजन हमारे बॉडी में, मैंने क्या कहा कि अगर एंटीजन ए है तो देयर विल बी नो रिएक्शन, बट हियर देयर विल बी रिएक्शन। तो इस तरह से क्लॉट्स आने लगेंगे, यहाँ पर क्लॉट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से अगर क्लॉट आते हैं, इसमें आए एंटीजन बी में, एंटीजन ए में कुछ हुआ नहीं हुआ, तो ये ब्लड ग्रुप हो गया हमारा ए, ठीक है। अगर यहाँ पर क्लॉट्स आ रहे हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर प्लेन है, तो वो रहेगा ब्लड ग्रुप बी। अगर दोनों भी इसमें क्लॉट्स आ रहे हैं तो वो रहेगा ब्लड ग्रुप ए बी, और कुछ भी नहीं हुआ तो सॉरी, अगर दोनों इसमें क्लॉटिंग आएगा तो वो ओ ब्लड ग्रुप हो गया, और अगर यहाँ पर जो है तो कुछ भी नहीं हुआ तो वो रहेगा ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। क्योंकि ए और बी दोनों भी प्रेजेंट है तो ए और बी कुछ भी नहीं होगा। हम फिर और से यहाँ पर बताइए ना मैम। बता रही, एक मिनट, बहुत ज्यादा गर्म होता है ना बोर्ड के पास में, इसको। तो यहाँ पर जो है मैंने क्या कहा कि दो एंटीजन्स होते हैं हमारे, वैसे तो 3 है, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी भी बताना है ना। तो दो ब्लड ग्रुप जो है, दो एंटीजन्स, एक एंटीजन ए और एंटीजन बी रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रिक करके ऐसे टच कर देंगे 2 जगह पर। अब वो 2 जगह पर हमने टच किया तो एक जगह पर हमने एंटीजन ए को डालना होता है, दूसरी जगह एंटीजन बी डालना होता है। अब अगर हमारे बॉडी में एंटीजन ए है तो एंटीजन ए और एंटीजन ए भाई भाई हो गए ना, तो कुछ होगा क्या, तो कुछ भी नहीं होगा, देयर विल बी नो रिएक्शन। लेकिन एंटीजन बी जो डाला है तो ए और बी एक दूसरे के एनिमी रहेंगे, समझ में आ रहा है। ए और बी एक दूसरे के क्या रहेंगे, एनिमी रहेंगे, तो उनमें फाइटिंग चलेगी, एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी, और जिस वजह से वहां पे क्लॉटिंग देखने के लिए। डू यू अंडरस्टूड। जहां पे रिएक्शन नहीं हो रही है तो समझना है कि वही एंटीजन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। अगर वो एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके ऊपर से हम ब्लड ग्रुप डिसाइड। तो अगर ए में कुछ भी रिएक्शन नहीं हुई तो वो ग्रुप ए हो गया, ब्लड ग्रुप ए हुआ। अगर बी में कोई रिएक्शन नहीं हुई, ए में क्लॉटिंग्स दिखाई दिए तो वो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। अगर दोनों में क्लॉटिंग दिखाई दे रहे हैं तो वो ओ ब्लड ग्रुप रहेगा, क्योंकि हाँ ओ ब्लड ग्रुप में मैंने क्या बताया, देयर विल बी नो एंटीजन, एंटीजन नहीं है ना। अब एंटीजन नहीं है तो डेफिनेटली वहां पर जो है तो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, और हमने जैसे ही एंटीजन्स डाले तो उनकी फाइटिंग एंटीजन एंटीबॉडी। और अगर कुछ भी नहीं हुआ, दोनों भी इसमें कुछ भी नहीं हुआ, तो वो ए बी ब्लड ग्रुप है, क्योंकि एंटीजन ए भी प्रेजेंट है उसमें और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप जो है, एज उसके पास में दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो ही कैन टेक द ब्लड फ्रॉम ए ऑल्सो, बी का भी ब्लड ले सकता है, ए बी का भी लेगा और ओ का भी लेगा। इस वजह से यहाँ पर जो है तो हम ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, we call it as a universal recipient. What about the O? तो O ब्लड ग्रुप जो है उसके पास में एंटीजन, दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो ना वो ए का ले सकेगा, ना वो बी का ले सकेगा, ना ही वो ए बी का ले सकेगा। सिर्फ लेगा तो सिर्फ ओ का ही लेगा, लेकिन देते वक्त वो सभी को देगा।
So that's why we call it as a universal donor. Do you understood? Do you understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ, उसकी एंटीबॉडीज है ना Yes, बेटा, ma'am. एंटीजन और तो अगर एंटीजन इसके पास में नहीं है लेकिन दोनों तरह के एंटीबॉडीज है, अगर वो ए ब्लड ग्रुप ले लेगा तो भी आरबीसीज डिस्ट्रॉय होंगे, अगर वो बी का ब्लड लेगा तो भी आरबीसीज डिस्ट्रॉय होंगे, और ए बी का लिया तो पूरा ही मर जाएगा वो तुरंत। ठीक है, पता भी नहीं चलेगा कि साइलेंट किलर बिल्कुल अभी जो है तो अरे ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, थोड़े देर में देख रहे हैं तो वो पर्सन ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हमको ब्लड ग्रुप का इंपॉर्टेंस रखना हो। ठीक है, तो इसके अलावा और एक एंटीजन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, दैट इज द एंटीजन डी। ये ए और बी कहा मैंने, इसके अलावा और एक एंटीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज एंटीजन डी। अब हमारे बॉडी में अगर एंटीजन डी प्रेजेंट है तो वी आर RH पॉजिटिव, एंड इफ the antigen D is absent, so then we are RH negative. अब ये कैसा देखेंगे, ये RH नेगेटिव क्या है, तो इसको भी कार्ल लैंडस्टेनर ने ही डिस्कवर किया था, और ये रेसस नाम के जो मंकीज होते हैं उनके ब्लड में से ये जो है तो डिस्कवर किया गया, तो उन्हीं के ऊपर से ये नाम दिया गया है रेसस। रेसस, अब ये रेसस का शॉर्ट फॉर्म फिर RH। तो लाइक कि माय ब्लड ग्रुप इज ORH पॉजिटिव, ORH पॉजिटिव, माय ब्लड ग्रुप इज ORH पॉजिटिव। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो मेरा ABO ब्लड ग्रुप में O है, तो मेरे इसमें दोनों एंटीजन्स नहीं है, लेकिन दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, A की भी और B के भी। ठीक है, और दूसरा जो बताया RH पॉजिटिव, इसका मतलब मुझ में एंटीजन डी भी प्रेजेंट है, रेसस फैक्टर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये रेसस फैक्टर ये हमको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर किसी का पॉजिटिव है, जैसा इफ आई नीड वन ब्लड ग्रुप और मुझे गलती से जो है तो बी नेगेटिव ब्लड जो है तो ट्रांसफ्यूज किया गया, तो बताओ मेरे सर्वाइव होने के चांसेस रहेंगे या नहीं रहेंगे? यस Yes, anybody can tell me? कोई बताएगा मैं सरवाइव होंगी या नहीं होंगी? क्यों नहीं होंगी? क्योंकि यहाँ पर जो है तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हो जाएगी, और बी डेफिनेटली ओ को नहीं चलता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है तो डेथ हो सकती है। तो फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिस प्रोसेस इज वेरी एसेंशियल, वी शुड नो ब्लड ग्रुप, हमारा ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसका पहले ब्लड ग्रुप जो है तो वो पूछते हैं, और उसके हस्बैंड का भी पूछते हैं। तो भाई देखो जब हमारी मैरिज होती है तो कुंडली मैच की जाती है, लेकिन कुंडली मैच करने से भी हम लोगों ने देखा है कि डिवोर्स होते हैं। यहाँ पर कुंडली मैच करने से बेटर है कि अगर हमारा फ्यूचर, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हेल्दी और हैप्पी रहे, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हमने कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जिसमें ये भी एक इन्वेस्टिगेशन हो कि अगर जैसे हस्बैंड नेगेटिव है और वाइफ जो है तो पॉजिटिव है, या वाइफ नेगेटिव है और हस्बैंड पॉजिटिव है, तो ऐसे इसमें जो बेबी बॉर्न होने वाला है तो उसमें प्लस माइनस चांस रहेगा, बेबी पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। तो इफ द बेबी इज नेगेटिव एंड द मदर इज पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहाँ से आया, तो पापा से आया, फादर से आया, तो इसमें क्या हो जाएगा, मदर का ब्लड और फिटस का ब्लड जो है तो दैट विल गेट मिक्स्ड, और वो अगर मिक्स्ड होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होगा एंड द बेबी विल डाई। कई बार हम सुनते हैं ना
मरा हुआ बेटा हुआ है, मरा हुआ बच्चा जन्म लिया, तो वो मरा हुआ बच्चा जन्म जो ले रहा है मे बी ड्यू टू, या बच्चा जो है तो यूट्रस में ही सड़ गया बोलते हैं, तो ऐसा क्यों होगा, तो मे बी ड्यू RH इनकॉम्पैटिबिलिटी। तो ये जो बच्चा मरा हुआ जो होता है उसको हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ब्लास्टोसिस यानी एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस ब्लास्ट होना यानी स्पॉट होना, है ना। तो यहाँ पर जो है आरबीसी पूरे टूट रहे हैं, किसमें, फीटस में। फीटस यानी जो बेबी मदर वोम में जो है होता है उसको हम फीटस बोलते हैं। तो इस तरह से अगर प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए we should know the proper blood group of husband and wife, and अभी तो खैर ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में हम लोग जो है तो इंजेक्शन, एंटीजन डी का इंजेक्शन पहले ही दे देते प्रेगनेंसी में, ताकि ये RH इनकॉम्पेटिबिलिटी ना हो। डू यू अंडरस्टूड? डू यू अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I want to stop today. We will continue day after tomorrow. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.